हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन चल रही होगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करा के ट्रिपल सी के लिए एक बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, पीछे वाले को जाके पीछे को देख लीजिए और अभी के लिए कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे कहा जा रहा है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहां पे दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है मिनी कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर व्यक्तिगत तौर पर यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन हमारा जो है उसका आंसर पहला ही है, माइक्रो कंप्यूटर हमको व्यक्तिगत तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो एलयू मेमोरी और सीपीयू कंट्रोल यूनिट। उम्मीद करते हैं इसमें आप 100 में से 100 आपको क्वेश्चन ये आता ही होगा। तो यहां जो आपका आंसर है वो सीपीयू है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कहा जा रहा है एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तीसरा है माउस एंड कीबोर्ड, चौथा है सर्किट डायग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा होता है जो एक हमारा कंप्यूटर में से निम्न क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट यहां पे है कंप्यूटरों की सेकेंड पीढ़ी है। कंप्यूटरों की सेकेंड पीढ़ी है, यहां पे ऑप्शन दिया गया है 1956 या 1965 और 1942 से लेके 1956 या फिर 1942 से लेके 1950 या फिर 1950 से लेके 1965 तक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर है वो ए है, 1956 से लेके 1965 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को क्या में परिवर्तित करना है ये पूछा जा रहा है। डॉट डॉट की जगह हमने क्या बोला है? तो पहला ऑप्शन है फाइल्स, दूसरा है टेबल्स, तीसरा है इंफॉर्मेशन, चौथा है सर्वर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। तो यहाँ पे टैप चुंबकीय या हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। तो यहाँ पे टैप चुंबकीय भी होगा, हार्ड डिस्क भी होगा और ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम प्रकार की मेमोरी है, किस प्रकार की मेमोरी है वो बताना है। परमानेंट या फिर टेम्पररी या फिर फ्लैश या फिर स्मार्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर वो है बी, अस्थाई टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इन्वर्टर या यूपीएस या पावर सप्लाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ हमारा पावर सप्लाई होता है जिसको बोलते हैं एसएमपीएस, ये हमारा बोला था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें जाके देख लीजिए क्योंकि ये इसको हमने पहले कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कीबोर्ड के जिन बटनों पर कंट्रोल शिफ्ट अल्टर लिखा होता है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? फंक्शन की, न्यूमेरिक की, स्पेशल की या फिर मॉडिफायर की। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। थोड़ा सा मोमेंट में चलिए। तो मॉडिफायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर को क्या भी कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रक्रिया, डेटा या प्रोग्राम्स या फिर इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है, कंप्यूटर को प्रोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट है
कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड या कोऑर्डिनेशन बोर्ड या फिर कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, एफटीडी कनेक्टर में क्या पिन होता है? 40, 20, 34, 28 इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 34 पिन होते हैं एफडीडी में। 1 KB का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। 1 KB का मान क्या होता है? 16 बाइट्स या फिर 1024 बाइट्स MB और 1024 KB, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हेलो, तो हमारा जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा सी, 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? गणना करने वाला उपकरण कौन सा है सबसे पुराना? तो एबेकस या एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ा फॉरेन की तरफ बात करने के लिए सोच रहे हैं तो आ जा रहा है एक आध बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा एबेकस। ये जो हमारा होता है वो पुराना उपकरण है गणना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? हमको लगता है इनमें से आप 100 में से 100 में से 100 लोग सही क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ हमारा होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है डिस्प्ले कार्ड या डेबिटेड या मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। एक बार और रिपीट करते हैं, डिस्प्ले कार्ड या फिर कैबिनेट या मदरबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 का उसका जो आंसर होगा वो सी, मदरबोर्ड। वो कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। 2 डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है, वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो यहाँ पे इंटरफेस, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हमको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है और सीखना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, डबल कॉमा में दिया हुआ है 1001 0110 या फिर 011000101। जो 8 बिट्स का समूह है वह क्या कहलाता है? निबल, बाइट्स, बीट्स, रोबोट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, बाइट्स कहलाता है। अब ये इसके बारे में विस्तार से जानना है तो कमेंट करिए, हम इसके बारे में आपको बेहतरीन वीडियो और सबसे इजी तरीके से समझा के देंगे, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, आप क्वेश्चन वहाँ पे डाल दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, जिससे कि हमको खोजने में आसानी होगी, तुरंत हम यहाँ पे बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी मेमोरी महंगी होती है? कौन सी मेमोरी महंगी होती है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गतिज मेमोरी या रैम या कैश मेमोरी या स्थितिज मेमोरी। इनमें से कौन सा मेमोरी महंगी होती है ये बताना है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन में, सीरियल इंटरफेस के द्वारा या बी पैरेलल इंटरफेस के द्वारा या सी फायर वायर या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे पैरेलल इंटरफेस के द्वारा है, जो पैरेलल लिखा हुआ है पैरेलल बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? पहला ऑप्शन ट्रैकिंग, दूसरा कैशिंग और तीसरा अलॉटिंग या फिर चौथा फॉर्मेटिंग। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग हमारा कहलाता है प्रियजनों। नेक्स्ट है, कैक मेमोरी क्या है? कैक मेमोरी क्या है? प्रत्यक्ष मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या सीपीयू तथा मुख्य के बीच की स्थिति की तीव्र मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच की स्थिति तीव्र मेमोरी कहलाती है, ये सही है। सीडी रोम एक क्या इकाई है?
चुंबकीय संग्रहण है या ऑप्टिकल संग्रहण है या विद्युत यांत्रिक है या उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्टिकल संग्रहण ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, डीवीडी क्या का उदाहरण है? हम जो क्या बोल रहे हैं वो डॉटर बोल रहे हैं। तो डीवीडी का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क है या ऑप्टिकल डिस्क है या आउटपुट डिवाइस है या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है? ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्टिकल डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे सेंटर है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सीपीयू का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, EEPROM का पूरा नाम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल पेबल रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो पहला ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है? कैक मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क या सीपीयू रजिस्टर्ड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यह फ्लॉपी डिस्क है, जो फ्लॉपी डिस्क है वो हमारा आंतरिक मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट आइए, एलईडी का विस्तृत रूप यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटेड डायोड या लिक्विटेड एमिटेड डायोड या लाइट इमर्शन डायोड या फिर नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट पूरे सिस्टम का प्राथमिक कंपोनेंट यानी प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड, सीपीयू या एलयू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ये जो है मदरबोर्ड कहलाता है प्राइमरी कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो यहाँ पे .org या .mil या .edu या नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे आप कोई संस्था स्कूल चला रहे हैं तो आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट लिखने के बाद आप डॉट करके कौन सा यहाँ पे नाम देंगे? .org या .mli या .edu मतलब शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन के लेवल में। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल होता है .edu, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 30। अगर हमारे चैनल पे आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, आपको तुरंत उसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे चैनल पे यहाँ तक विजिट किए, यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो CCC की तैयारी है सबसे बेस्ट होगी और अच्छे ग्रेड से आप पास होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।